जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर शिक्षा संकुल में मुख्यमंत्री द्वारा पौधारोपण किया जाना था। इस कारण पदोन्नति संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने हेतु सभी शिक्षक प्रातः 6 बजे से इकट्ठे हुए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ पाए। उनकी एवज में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को भेजा गया और शिक्षकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन शकुंतला रावत को दिया गया। कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने शिक्षकों की मांग को बड़े दिलचस्प अंदाज में सुना। उन्होंने संकुल में जमीन पर बैठ गई तथा सभी शिक्षकों को जमीन पर ही बैठा लिया और करीब आधे घंटे तक उनकी मांगे सुनी और उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाए इस हेतु शिक्षकों से सुझाव मांगे। पेपर लीक मामले में ईडी के बाबूलाल कटारा सहित कई जगह छापेमारी पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक मामले में जैसे ही सरकार को सूचना मिली तो सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक्शन लिया। राजस्थान पुलिस ने दोषियों को पकड़कर जेल भेजा। चाहे रीट हो या सचिवालय में मिले पैसे का मामला हो, हमारी सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए जांच कर कार्रवाई की। राजेंद्र जी राठौड़ के तो समय में एनएचएम घोटाला हुआ था, तब केंद्र में यही बीजेपी की सरकार थी। क्या आई थी क्या ईडी? किस किस के क्या क्या मिला था? और एक बात बता दीजिए, पिछले 5 साल में ऐसा एक भी घटना नहीं हुई भ्रष्टाचार की जिसके ऊपर ईडी को आना चाहिए था? क्या ऐसा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी रूलिंग वाले स्टेट के अंदर इस तरीके की कोई भाजपा के किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या अधिकारियों के यहाँ कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है? आप बताइए, केवल कांग्रेस शासित राज्यों में जहाँ पर सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, ईमानदारी के साथ में काम कर रही हैं और जो घटना घटित होती है उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेते हुए बड़े से बड़े लोगों को पकड़ रही हैं। अब ये क्या करेंगे आप बताइए कि जब आरपीएससी के मेंबर को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया, हमारी सरकार ने उसको पकड़ा, उसके पैसे मिल गए, तो कुछ छुपाया थोड़ी हमने। जब हमारी सरकार ने कुछ छुपाया ही नहीं तो फिर ये नोटंकी क्यों? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी 33 जिलों में आज लाभार्थी उत्सव का वर्चुअल आयोजन हुआ। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। गहलोत ने बटन दबाकर एक साथ 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ का लाभ हस्तांतरित किया। कार्यक्रम में महंगाई राहत कैंपों तथा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही विधायक, अधिकारी एवं योजना के लाभार्थी उपस्थित रहे। इस योजना के पात्र उपभोक्ताओं में से 22 लाख उपभोक्ताओं ने इस वर्ष अप्रैल माह में रिफिल बुक कराया। इनमें से महंगाई राहत कैंपों में पंजीयन करा चुके 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में लाभ का हस्तांतरण किया। जैसे जैसे शेष उपभोक्ता राहत कैंपों में अपना पंजीयन कराएंगे, उनके खातों में भी लाभ का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर अल्बर्ट हॉल से मैराथन दौड़ हुई। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी और शकुंतला रावत ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। चौधरी ने कहा कि पर्यावरण की जिम्मेदारी हम सभी की है, सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को पर्यावरण शुद्ध बनाने में सबको रुचि दिखानी चाहिए। शुद्ध पर्यावरण शरीर के लिए कितना जरूरी है ये हम सभी जानते हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, आज हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ी? कोरोना काल के समय ऑक्सीजन की अहमियत देखी गई। मेरे स्तर पर पौधारोपण करवाऊंगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी योजनाओं को लेकर विपक्ष कहता है देश दिवालिया हो जाएगा। उज्ज्वला योजना का डेटा तक हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। हमने जो भी वादे किए हैं हम उन्हें निभा रहे हैं। आज बटन दबाते ही करोड़ों रुपए लाभार्थियों के खातों में पहुंच गए। ये सभी राजीव गांधी जी की देन है। हमने राजस्थान में चिकित्सा का अधिकार कानून बनाया। रजिस्ट्रेशन कभी से हो लेकिन पैसा मई से मिलेगा। हमारी योजनाएं कोई चुनावी योजनाएं नहीं है, ये परमानेंट योजनाएं हैं। हमारी सोच सामाजिक सुरक्षा देने की है।
बीजेपी का काम हमेशा हमारी योजनाओं को बंद करना रहा है। हमने सिलेंडर सस्ता करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को ही प्रमोट किया है। हमने कभी बीजेपी की योजनाओं को बंद करने का काम नहीं किया। उन्होंने रिफाइनरी का काम बंद करके प्रदेश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।